तब मैं बहुत दुखी थी, मुझे मारते थे, पीटते थे। मैं भाई को बोलती थी, फोन नहीं था, लुक के किसी के फोन से क्या भाई मेरे साथ हो रहा, मेरे कुछ समाधान करके जाइए, मैं कैसे जिंदगी कटूंगी। ये तो मुझे कुछ दिन रखता है, मारते पीटता है, फिर भी चले मुझे भगा देते हैं। 2 बार गई, 2 बार इन्होंने मुझे बार बार भगाया। मैं अपने घर वालों से ऊपर हो गई, इन्होंने बार बार मुझे मार पीट के भगाया। उस ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया, गंदी गंदी वीडियो भिजवाना, कभी किसी की कॉल आ रही, कभी किसी की कॉल। मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं आत्महत्या भी करने की कोशिश की है। फिर मेरी सास, मेरी नंद अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं देती, क्या इसको खत्म कर दे। फैसला कर लो, मैं फैसला क्यों कर लूँ? शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता है कि मेरी लाइफ तो पूरी बर्बाद कर दी, 2.5 साल रखना फिर डिवोर्स देना। मैं पहले भी बहुत परेशान हूँ सर। उन्होंने पंचायत में है ना कट्टा उठा के मेरी मम्मी, मेरे पापा को और मुझे मारने की कोशिश की है। मैं जीप पुलिस को लेके गई थी। जड़ मैं हूँ, मेरे नंदो ये बोलता है जड़ को निपटाओ पहले। सारे भाई राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी, तुम देख ला रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल हम हाँ मौजूद पानीपत में। और भाई 27 साल की अनामिका, जिसकी जिंदगी फिलहाल बर्बादी की कगार पे है, कि इनका जो झगड़ा है वो अपने पति के साथ में चल रहा है। और भाई पूछेंगे आखिरकार इनकी जो जिंदगी है वो इस बर्बादी के ट्रैक पे कुकर आई। अनामिका जी, जबकि आप जॉब करो हो, अच्छी खासे पैसे भी कमाओ हो, अपने ऊपर डिपेंड भी हो, फिर भी आपकी जिंदगी बर्बादी की कगार पाएगी। नू कुकर के मामला है सर, ये सिर्फ दहेज के ऊपर हो रहा है। हम जी सर, हमने पहले ही इनको नकदी ये बोलने लगे कि हमें सामान सामान कुछ नहीं चाहिए। नकदी हमने 5 लाख रुपए दिए थे, और सेकंड मैरिज के बारे में हमने सारी ओपन बात की थी, लेकिन उन्होंने टाइम भी नहीं दिया। 2 महीने के अंदर इन्होंने शादी भी जल्दबाजी की कि हमारे बारे में पता ना चल जाए। अब लड़के के बारे में भी सब कुछ मालूम होने चला कि इसका पहले मर्डर केस में भी गया, इसमें भी गया है, रेप केस में भी गया है। कि मुझे बाद में पता चल रहा है कि इन्हें चोरी चारी भी बहुत करता है, गाँव से जैसे पता चल रहा है। लेकिन इसकी मम्मी बोलती है कि घर का घेर क्यों ना हो जाए, लेकिन 1 लाख भी हम लाने की। दहेज के ऊपर मुझे मारते भी है, पीटते भी है, बहुत कुछ कराए इन्होंने मेरे साथ अत्याचार। मेरे 2 मिसकैरेज भी करवा दिए। अब भी मुझे मारने की धमकी देता है। लड़का कहीं भी फंस जाएगी, मैं गोली से मार के इसको जेल चला जा सकता हूँ सर। लेकिन साथ नहीं रख सकता। साथ नहीं रख सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इसका अफेयर इसकी भाभी से भी है, बाहर है, काफ़ी अफेयर लड़कियों से है बहुत ही। इसकी मम्मी को भी बताया था मैंने, रिकॉर्डिंग भी है। इसकी मम्मी पापा को बोल रहा था कि इनका एक बनथला में मकान है। मैंने कहा पापा जी वहाँ पे लड़की ला रखी है। जी, आपके ऊपर इस टाइम जो आप वीडियो बनवा रहे हो, कोई दबाव तो नहीं है किसी प्रकार का? नो सर, आप अपनी मर्जी से बनवा रहे हो। तो इसमें आप नू बताओ, कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी 30 साल चल रहा है ये सर। 3 साल चला है? यस सर। 3 ही साल हुए थे अनामिका की शादी को, और जबकि खुद भी जॉब पे है भाई। नो भी नहीं कह सकते कि भाई हाउस वाइफ है या खुद जॉब करे है, ठीक इनकम कमावे है। आपके पति क्या काम करे? वे यहाँ पे नोएडा जॉब करते हैं, सुपरवाइजर में। वो भी जॉब करे है? जी सर। हंसता खेलता परिवार है। और भाई फिर भी कुछ के कारण रहा जिस तरह वो आपको रखने को तैयार नहीं है? उसकी मम्मी बर्डन डालती है कि हम तेरी शादी कर देंगे। इसका जीजा है धीरेन्द्र, इसकी बहन। शादी तो आपके साथ में होगी ना, तो फिर दोबारा क्यों? ये दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, कि कहते हैं कि इसको छोड़, हम तेरी दूसरी शादी करवाई। कम दहेज लेके आई है, दहेज नहीं लेके आती। इनकी मांगे को मैं पूरी नहीं करी। मैं कहाँ से मांगे पूरी करती हूँ? मेरे घर में कोई कमाने वाला है, मेरे पापा है, बेबी बीमार रहते हैं। जब से मेरा भाई एक्सपायर होया है, 5 साल हो गए एक्सीडेंट में। और मेरी मम्मी पे भी इतना नहीं होता, मैं ही घर में करने वाली हूँ। फिर मांग करते हैं, कभी बुलेट की मांग, कभी किसी चीज़ की मांग करते रहते हैं इसके घर वाले भी। अच्छा, तो अब जब आपकी शादी हुई उस टाइम पे कोई ऐसी डिमांड थी, या फिर उस टाइम पे आपने कोई दहेज वगैरह दिया था? हमने 5 लाख रुपए नकदी दिए थे शादी में। जो हमारे पे जितना हुआ हमने शादी करी, अच्छी खासी शादी हुई धूमधाम से। फिर वही मेरे पे 1 महीने के बाद इन्होंने सोचा कि ये कुछ लेके नहीं। मैं अपनी बहन की इसमें आई थी, बेबी हुई था। इन्होंने सोचा कि अपनी बहन के होने के बाद कुछ लेके आएगी। फिर सास ससुर फिर मुझे तंग करने लगी। मेरी नंदे भी कहने लगी, अब बोलते हैं ये कहाँ से ले आई तुम्हें ऐसी लड़की को, मुझे जल्दी फूकी, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोलते रहते हैं दहेज के ऊपर। समाज में भाई कई डाल के परिवार हैं, कई के तो रिश्ते नहीं होते, और जड़े हो जावे हैं तो कई तो भाई महिलाओं की बात करा तो महिलाएं खराब कर देती हैं अपने पारिवारिक रिश्ते। और कहीं पे भाई जैसे अब अनामिका जी बता रही हैं कि भाई दहेज के लोग भी हैं, वो खराब कर देते हैं। तो इसमें आपने पक्का मतलब भाई कई बार क्या करें कि झूठे केस लगाने खातर अपने ऊपर वो कर लिया करें भाई, मतलब दहेज का ये असली मामला है कि दहेज का सबको पता है, इनके रिश्तेदारों को, इनको सबको पता है। मोहल्ले पड़ोस में मुझे दहेज के ऊपर ही तंग किया जा रहा है बहुत।
ये बात अपना अपील करी है, कहीं पुलिस प्रशासन में जाके सहायता मांगी है, क्योंकि आप मुकदमा तो बने इस पे? जी सर, मैंने अभी एसपी साहब के पास गई थी, वे कल मिले नहीं। एसपी साहब के पास गई थी, जो मेरी सास ने झूठी कंप्लेन की है, लेकिन उसमें तारीख भी गलत लिखी है। मेरे ससुर अप्रैल में 11 अप्रैल को तेरामी थी, उसके बाद मुझे मार पीट के, मेरे पापा को मुझे मार पीट के घर से निकाली। मैं पुलिस भी लेके गई थी, लेकिन उसकी इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। लेकिन जो मेरी सासू ने वो मेरे मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी इंक्वायरी करने के लिए रात को 12 बजे पुलिस वालों को ले आई बिना नोटिस, नोटिस विदाउट नोटिस आपके घर पे साइन करवाने के लिए लेके आई कि तुम्हारे मम्मी पापा के साइन होने हैं। अच्छा। इन्होंने ना मेरा नंबर था, ना तो फोन करके आए, ना इन्होंने फोन करके हमें बोला नहीं एक बार भी आप आ जाओ। लेके आया था पुलिस को? मेरे हस्बैंड लेके आए थे। अच्छा, रात के 12 बजे? हाँ, उनके नंदोई था मेरा। अच्छा। और जेठ था मेरा। तो पुलिस प्रशासन ने तो सिर्फ दस्तक ही कराए थे कि और कुछ भी दबाव डाले था? नहीं, उन्होंने साइन करवाने के लिए आए, हम नोटिस लेके आए हैं साइन करवाने। हमने बोला ये रात के 12:10 को। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, आप बिना लेडीज पुलिस के आप हमारे घर पे आए हैं। पहले आप किराने गए हो, फिर आप यहाँ पे आ रहे हैं। आप फोन करके आती, दिन में हम आपको मिलते, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। कहने लगे साइन करने के लिए आए हैं, साइन करो तो बताओ। वे साइन करवा के फिर वे चले गए। अच्छा, इस बात का आपके पास प्रूफ है? हाँ, मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा, आपने वीडियो बना रखी है? फिलहाल अनामिका का कहना यो है कि भाई रात ने 12 बजे इनका जो पति है वो इनके घर पे पुलिस प्रशासन को लेके पहुंचता है, और सिर्फ यह बात कह है कि मैं नोटिस लेके आया हूँ, और नोटिस के ऊपर आपके फादर के और मदर के दस्तक होने हैं। जी सर। तो उन कर दिया आपके फादर मदर ने? मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने साइन किए। पहले केराने गए थे, मेरे ताऊ जी का लड़का है, उसके वहाँ पे भी 8 पुलिस लेके गए है, वे वहाँ पे भी साइन करवा के आए हैं। अच्छा। हमने बोला है कि आप नोटिस के लिए आए, आप फोन करते, हम आते। ये तो दिन में आते, आप रात को क्या लेने आ रहे हैं? देखो, जब वो दहेज मांग रहे हैं और आपने भी नूबेरा है कि जो आपकी शादी दहेज पे हुई थी, तो आप क्यों नहीं उनको तलाक दे के न वो कर देते? सर, ये कोई ना शादी गुड्डा गुड़िया का खेल है। 2.5 साल ये मुझे रखेगी और फिर ये पैसे, थोड़ा बहुत पैसे दे के अपना डिवोर्स दे दे। सर, मैंने ले रखी है। अच्छा। मैंने केस डाल रखा है, लेकिन कोर्ट अभी बंद है। लेकिन थोड़ा सब्र तो करना चाहिए। लेकिन ये मेरी सास और मेरे हस्बैंड झूठी दरखास्त थाने में दे के आ रहे हैं। हमें पे दबाव डाला जा रहा है कि ये अनामिका मुझे डिवोर्स दे दे। इस चीज़ का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि अच्छा, वो डिवोर्स के लिए आपको दबाव में रख रहे हैं इस टाइम में? यस सर। भी मुझे यही है कि बाद में बोलता है फैसला कर लो। मैं फैसला क्यों कर लूँ? शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता है कि मेरी लाइफ तो पूरी बर्बाद कर दी। 2.5 साल रखना, फिर डिवोर्स देना। उनकी तो शादी हो जाएगी, हमारी भी तो कोई इज्जत है। बिल्कुल। तो आपकी ज्यादातर अनबन आपकी सास के साथ थी या पति के साथ? मेरी सास के साथ थी, और मेरे ससुर थे वे तो चले गए। मेरी नंदे है सारे, ये सारा परिवार है इनका। जो ये सभी कहता है कि डिवोर्स दो। ये मुझे भी बोलता है कि ये मैं इनके घर में गई थी, मेरे ससुर एक्सपायर हुए थे जी, भी इन्होंने मुझे रखा नहीं, मुझे भूख की प्यास से रखी। मैंने सब कुछ किया जो मेरे पे नहीं हो। गाँव वालों को सबको पता। जब भी मेरी सास ने मेरे हस्बैंड ने मुझे कमरे में ले जाकर मारा पीटा है। कहाँ हुई थी आपकी शादी? ये दूसरी शादी थी आपकी, ये कहाँ हुई थी? ये बागपत ढिकोली गाँव है। बागपत ढिकोली गांव है, सराय के पास। अच्छा, चांदनी थाना लगता है इनका। अच्छा। हाँ। तो भाई फिलहाल अनामिका इस टाइम दुखी है, परेशान है, और सबसे बड़ा परेशानी का कारण इनका जब बना, जब इनके घर पे रात 12 बजे बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा है, और भाई नोटिस जो देने आए थे उन पर दस्तक कराने की बात कह है। उस तो आप ज़्यादा परेशान हुए थे? मैं पहले भी बहुत परेशान हूँ सर। उन्होंने पंचायत में आना कट्टा उठा के मेरे पापा को और मुझे मारने की कोशिश की है। मैं जीप पुलिस को लेके गई थी। अच्छा। हाँ सर, मैंने बोला सर मेरे साथ ऐसे मार पिटाई। उन्होंने कट्टा दिखाया पंचायत में, जो सब बैठे थे ना आदमी, तो वे भी खड़े होके भाग लिए थे। पंचायत की किसी ने मानी। ने एक ही बात बोला, इसको मैं निपटाना जानती हूँ, मैं 1 लाख भी रखना नहीं, गोली से मार सकता हूँ, मैं रखना नहीं चाहता। आपके हस्बैंड ने ये बात कही? हाँ। तो मैं पंचायत के अंदर गई? पंचायत के अंदर बोली। 250-300 आदमी बैठे थे। उस दिन 13वीं थी मेरे पापा उसके ससुर की, और वहाँ पे सिर्फ मेरे पापा और मेरे ताऊ जी का लड़का गया था। मैं बहुत दुखी थी, मुझे मारते थे, पीटते थे। मैं भाई को बोलती थी, फ़ोन नहीं था, लुक के किसी के फ़ोन से क्या भाई मेरे साथ हो रहा, मेरे कुछ समाधान करके जाइए, मैं कैसे ज़िंदगी कटूंगी। ये तो मुझे कुछ दिन रखता है, मारते पीटता है, फिर वे चले मुझे भगा देते हैं। 2 बार गई, 2 बार इन्होंने मुझे बार भगाया।
मैं अपने घर वालों से ऊपर हो गई, इन्होंने बार बार मुझे मार पीट के भगाया। कितनी बार पंचायत हुई है? सर ये सिर्फ एक बार पंचायत बिठाई थी, क्योंकि हमें पता था 13 में सब लोग आ रहे हैं, तो इनकी रिश्तेदार कहने लगे अपनी बात तू वहाँ पर रखिए। मैंने सोचा चलो मेरे घर बस जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन मेरी सास मेरी नंद अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं देती। इन्होंने कहा इसको ख़त्म कर दे, ये रहेगी कि दुनिया में तो ये हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको ख़त्म ही करो। तो जड़ मैं हूँ, मेरे नंदो ये बोलता है जड़ को निपटाओ पहले, जड़ को निपटा देगी तो जीव जड़ ही नहीं रहेगी, तो फिर ये क्या कर सकते हैं इसके घर वाले, ऐसे ऐसे बोलते हैं। फिलहाल ये अनामिका का पक्ष है भाई। अगर अनामिका का जो हस्बैंड है वो भी नुचाव है कि भाई मैं भी अपनी बात रखना चाहूँ, तो हमारा नंबर है 70-822-5454, उस पर हमारे संपर्क कर सका है और अपनी बात बता सका है, क्योंकि अनामिका ने तो अपनी सारी बात मारते बता दी। तो भाई इसमें आपने क्या लगा अनामिका जी, आप ये भी चाहो कि भाई घर नुक्का नु बसा बसाया रह जाए, या आप तलाक लेना चाहो? मैं डिवोर्स नया देना चाहती हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैंने इनको बोला था कानून के सारे आऊँगी, कोर्ट में केस डाल लो, मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं डिवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगी। शादी डिवोर्स के लिए कोई ना, मैंने शादी की थी ना, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वे कहता है कि मैं बिल्कुल भी रखूँगा नहीं, मेरी मम्मी मेरी जीजा सब मुझे मना करते हैं, मैं 1 लाख भी रखूँगा नहीं, तुझे मारना मंजूर है। मुझे कोई नौकरी का तो नहीं हो चक्कर भाई, वो चाह रहे हो कि भाई आप नौकरी छोड़ के ना घर पे काम काज करो, इस डाल की कोई बात तो नहीं है? नो सर, मैं नौकरी छोड़ के चली गई, मैंने बोला मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं गांव में रहना चाहती हूँ। मेरी सास की रिकॉर्डिंग है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं नौकरी छोड़ के आ रही, नहीं तुम अपना कर खाओ। मैंने कहा मेरी मम्मी पापा मुझे रखने नहीं चाह रहे, उनका अपने किराए पे कमरा ले ले, अपना अपना कर खा, तू तो करने वाली खाने वाली। भी मुझे ऐसे बोलते थे, भगा देते थे, रिकॉर्डिंग फोन पे जैसे मैं बोलती थी मैं आना चाहती हूँ, आना, वे मुझे रखे नहीं थे। तो आपका साथ है, आपके घर वाले में कौन कौन आपके साथ में है? मैं अकेली हूँ। आप अकेले? मैं जहाँ भी जा रही हूँ मैं अकेली लड़ रही हूँ, अपनी चीज़ें है मेरे पास। इन्होंने यहाँ पे गार्ड में जॉब किया है पानीपत, यहाँ पे मुझे मसाज पार्लर में भी छोड़ा था, यहाँ पे तुझे दिन में 3000 रुपये मिल जाएगी। आपके हस्बैंड रहे? जी सर, या इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पे कि वहाँ पे लड़के रहते हुए मुझे जानते थे कि मैं 1-2 बार आई हूँ, मेरे पापा गार्ड में जॉब करते थे। वे कहने लगे ये आप तो राजेंद्र की लड़की हो, मैंने कहा हाँ। तो ये कहने लगे आप ऐसे यहाँ पे कैसे, मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड ने भेजा था, यहाँ पे मसाज पार्लर का काम होता है। वे कहने लगे यहाँ पे मसाज पार्लर का काम नहीं होता, यहाँ पे गलत काम होता है नीचे की साइड। मैंने कहा अच्छा। वे कहने लगे आपको किसने भेजा? मैंने कहा ये कौन लगते हैं आप? मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड है। वे कहने लगे ये तो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा ये शादी हमारी करवाई गई है दूसरी कास्ट में। जी हमें पता चला, मेरे पापा को बताया, घर में काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड ने मेरी साथ मार पिटाई की, मेरी मम्मी के साथ भी मार पिटाई की। मेरा मिसकैरेज होगा था जी, मार पिटाई की, मेरे पेट पर लात मारी थी, मेरा मिसकैरेज होगा। फिर मेरी मम्मी ने क्या बदतमीजी, तो मेरी मम्मी को बेड पर घेर के मार पिटाई कर रखी, उसकी वीडियो मेरे पास है। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर मुझे फरवरी में मैंने इनको क्या चांस दिए, मैंने कहा ऐसे नहीं करो सुधर जाएगी, मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की। फिर इन्होंने फिर फरवरी में एक गंदा ग्रुप है, उस ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया, गंदी गंदी वीडियो भिजवाना, कभी किसी की कॉल आ रही, कभी किसी की कॉल। मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं आत्महत्या भी करने की कोशिश की है। मैं ऑफिस में भी परेशान, सब कहने लगे इसकी कंप्लेन करवा दो, कंप्लेन करो। मैंने जब भी कंप्लेन नहीं करवाई, जब भी ये सोचा कि मेरा घर बस जाए। आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। आप जैसे संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहे हो, इस लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ो। अनामिका ने भाई इस संघर्ष की लड़ाई में अकेले आगे बढ़ रही है। इसका साथ मतलब घर वाले देन गए थे, तो उस टाइम पर उनके ऊपर भी जो अनामिका का कहना है कि भाई पंचायत में हमला कर दिया था, उसकी वीडियो भी आपके पास? हाँ, हमारे वो वीडियो नहीं है, वो बाद में बनाई वीडियो उनके पास है। लेकिन मैं जब पुलिस लेके आई, मैंने सर को बोला इनके घर से मैं कुछ नहीं लेके जा रही, खाली आते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कट्टा रख रखा था साइड में। जैसे मैं पुलिस लेके आई, वो तुरंत पुलिस वालों को देख के खेत में भाग गया। पुलिस वाली काफी पीछे भागी, वो हाथ नहीं आया। अच्छा। हाँ, इनके घर की छानबीन की थी, एक बंदूक गन मिली थी, उसको वो पुलिस वाले साथ ले गए थे। अच्छा। बिना लाइसेंस की गन थी, लेकिन उसकी भी आज तक कार्रवाई नहीं की, मेरी बंद कर दी, आज तक भी कार्रवाई नहीं की। चलो अनामिका भाई इस टाइम न्याय की गुहार लगाने लग रही है। अरनू को है कि भाई मैं मेरा घर नुक्का नू बसाया रहना चाहूँ, क्योंकि यह शादी दूसरी बार हुई है अनामिका की और 27 साल की उम्र है। तो यह नौकरी भी खुद करे है। अरनू को है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी ने जिस ट्रैक पे थी उसे ट्रैक पे रखना चाहूँ, जबकि जो इनका पति है वो इन तलाक लेना चाहे है। आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है मेरी आदित भाषा में जरूर करियो, और जिला के इस वीडियो ने कर दो शेयर।
भाई मैं तारा भाई विकी, तुम देख ले रहे हो आज का टाइम 69।